क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? हमें आज तक कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। सन 87 से अभी तक कोई हमारे पास कार्ड नहीं है, कोई मिनिमम बेस नहीं है, कोई आई कार्ड नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई ईपीएफ नहीं है। रोजगारी से काम करवाता है ठेकेदार, जो मिलते हैं वो दे दे पकड़ाता है, जाओ भागो, नहीं तो काम पे से निकाल दिया जाएगा। सन 84 के अंदर डीएससी आई थी और इन्होंने वर्करों को कोई सुविधा नहीं दी, सिर्फ ठेकेदारों को प्रॉफिट पहुंचाया इन्होंने। मजदूर रात रात को 2-2 बजे तक काम करता है, ना कोई छुट्टी देते हैं हमारे को, ना कुछ और। जैसा हाथ उठाया पैसा दे देते हैं, कभी 2000 कभी 4000 दिया तो दिया, नहीं तो वो भी 5-5 6-6 महीने रोक लेते हैं। तो सरकारी चोर है, सरकार ही वायलेशन कर रही है, सरकारी ऐसी चोरियां कर रही है जो रेखा सरकार को बैठे हुए भी सब कुछ पता है। उन्होंने आज तक अपने डिपार्टमेंट से ही नहीं पूछा कि तुमने लाइसेंस लिया नहीं लिया है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल अभी लेबर कोर्ट गिरिनगर कालकाजी में है। और यहाँ पे जो समस्याएं हैं, प्राइवेट कंपनियों में आपने समस्याएं देखी होगी, सारी जगह जो है मिनिमम वेज और अन्य समस्या होता है। लेकिन आज जो हम समस्या आपको बता रहे हैं वो दिल्ली सरकार के सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का समस्या है। और कई सारी धांधलियां दिल्ली सरकार सप्लाई डिपार्टमेंट में है। हमारे साथ ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रमोद राजपूत जी। इनसे जानेंगे कि ये जो समस्या है दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार दावा करती है जीरो टॉलरेंस का, ये कैसे हो रहा है, वैसा बताएं आप। देखिए, अभी जो दिल्ली सरकार जो दावा करती है वो सब जुमलेबाजी है, उसकी सारे झूठे वायदे हैं। अभी रेखा जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट उनके पास में है। ये सिविल सप्लाई उनके पास में है, जिसमें करीब 4000 मजदूरों का शोषण हो रहा है, जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। उनका नामो निशान नहीं है किसी के कंपनी में। उसी ठेकेदार के कंपनियों के अंदर कोई वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया है, ESI नहीं है, PF नहीं है, बोनस नहीं है, छुट्टियाँ नहीं है। और यहाँ तक कि वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसको लावारिस में उठा के फेंक देते हैं, उसके ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं करते। तो इस तरह से जो दिल्ली सरकार है वो बड़ा शोषण कर रही है। मेरा नाम सुरेश कुमार है, पिता का नाम दुर्गा प्रसाद जी है और मैं सन 87 से सिविल सप्लाई में नौकर हूँ। कहाँ पे, कौन से मैं ब्रांच में है? ओखला में जी, ओखला। क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? हमें आज तक कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। सन 87 से अभी तक कोई हमारे पास कार्ड नहीं है, कोई मिनिमम बेस नहीं है, कोई आई कार्ड नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई ईपीएफ नहीं है। अगर सैलरी कैसे, डेली वेजेस पे मिलता है या महीने का कितना सैलरी मिल जाता है? हमें सैलरी डरा धमका के जो दे दिया जाता है, रखा जाता है, क्योंकि हम आज से नहीं, इतने सालों से सभी को हमें डराया धमकाया जाता है। दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई के मैनेजमेंट और ठेकेदार की मिली भगत से ये सारे काम चल रहे हैं। उसके अलावा आप लोग दिल्ली सरकार की तरफ से हैं, ठेकेदार की तरफ से हैं, और मैनेजर जो मैनेजमेंट है यहाँ जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, जी, उन लोगों का व्यवहार कैसा होता है? उन लोगों का व्यवहार भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। 9 भी बज जाए, रात को 10 भी बज जाए, 6 भी बज जाए, 10-12 भी बज जाते हैं, बरसात हो कुछ भी। हमने लॉकडाउन में भी काम किया है, इमरजेंसी में भी काम किया है। और आज तक हम स्टेट गवर्नमेंट के जितने मजदूर हैं सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से लॉकडाउन में मजदूरों का, गरीबों का राशन वगैरह पहुँचाया है। ड्यूटी करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं तो हमें डांटा जाता है, मारा जाता है। और मतलब पूरी सुविधा भी नहीं मिलती है, कोई सुविधा। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है जी। जिस प्रकार से कहा जाता है कि सभी मजदूरों को ESI, PF, बोनस मिलना चाहिए और सरकारी वाले को तो जरूर मिलना चाहिए, आप लोगों को ये सब सुविधा मिलती है? देखो सर, कुछ नहीं मिलता, ना फंड मिलता, ना बोनस मिलता, कुछ नहीं, छुट्टी मिलती, कुछ नहीं मिलता। और ये जो है दिल्ली सरकार ने जो है अपने दलालों को इकट्ठा ठेकेदार बना के डाल देते हैं। और वो जो बिल्कुल जो हम पे जो है रोजगारी से काम करवाते हैं ठेकेदार, जो मिलते हैं वो दे दे पकड़ाता है, जाओ भागो, नहीं तो काम पे से निकाल दिया जाएगा। आज वो स्थिति होगी, हमें जो काम पे से निकाल दिया गया। और जो आज कितने दिन से काम कर रहे थे? मैं सन 84 से कर रहा हूँ जी काम। और अभी निकाल दिया? हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई जब आई थी, जब से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी हाँ जी, और बिना बताए निकाल दिया गया। आप अपना नाम बताइए और क्या, जिस प्रकार से ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना कुछ बताए निकाल भी दिया, मतलब 40 साल से काम कर रहे हैं ये लोग, क्या मानते हैं आप जो आपके संस्था में हो रहा है, क्या क्या परेशानियाँ हुई? सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार, सन ऑफ शंकर लाल। ये पहले हमारे दादाजी करा करते थे काम, फिर हमारे पिताजी करा करते थे, फिर हम कर रहे हैं काम। अच्छा, कंटिन्यू? हाँ जी। तो उस टाइम सर, जब से हम खानदानी काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट यानी बताते हैं, पहले कभी हमारे बाप दादा कि जब भी ठेकेदार के अंडर काम होता था, सन 84 के अंदर DSC आई थी और इन्होंने वर्करों को कोई सुविधा नहीं दी, सिर्फ ठेकेदारों को प्रॉफिट पहुंचाया इन्होंने।
वो ठेकेदार से मिले हुए हैं। और ठेकेदार के लोग हमारे को प्रताड़ित करते हैं। उनमें से उनके कई मुनीम हैं जिन्होंने लेबर को मारा है, उन पे पुलिस केस चल रहे हैं। और रात रात तक मजदूर रात को 2-2 बजे तक काम करता है, ना कोई छुट्टी देते हैं हमारे को, ना कुछ और। ये हम ओखला डिपो से हैं जी, और पूरे दिल्ली शहर के अंदर तो सिविल सप्लाई है जी। दिल्ली कितने आपके सेंटर में कितने लोग काम करते हैं? यहाँ ओखला के अंदर 100 आदमी वर्कर काम करता है जी। सबके सब ऐसे ही daily सबको ऐसे ही है जी, वे जैसा हाथ उठाया पैसा दे देते हैं। कभी 2000, कभी 4000 दिया तो दिया, नहीं तो वो भी 5-5, 6-6 महीने रोक लेते हैं। कहते हैं हमारा बिल पास नहीं हो रहा, कभी ये नहीं हो रहा। लेकिन लेके मैनेजमेंट उनसे बहुत मिली हुई है, टोटल मैनेजमेंट ने ही कर रखा है जी जब से 84 आई है। और बोलने के बाद हमारे को ही डराया जाता है, धमकाया जाता है जी। और ये जो अब जैसे इन्होंने 3-3 महीने का राशन देते हैं, तो ये डिपो छुट्टियों में भी खुलवाते हैं, उसमें भी वर्कर से काम कराया जाता है। ना लेबर को कोई छुट्टियों का पैसा दिया जाता, ना कुछ और दिया जाता। और उनको ये धमकाया जाता है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो हम अपना नया वर्कर लाके काम करवा लेंगे। बिल्कुल। तो ये है दिल्ली सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का स्थिति। आप समझ सकते हैं सरकार क्या क्या दावा करती है। इतना ही नहीं, धांधली तो सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या क्या है वो सबको पता है। किस प्रकार से ब्लैकिंग होता है, किस प्रकार से रात के अंधेरे में ट्रक के ट्रक माल निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग मजदूरी करते हैं उनको भी अगर मजदूरी टाइम पे ना मिले तो क्या होगा, कैसे इन लोगों का CLA एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में क्लियर है कि सेक्शन 7 में रजिस्ट्रेशन होगा सरकार के पास में। कोई भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसके पास सेक्शन 7 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास में सेक्शन 12 में जो है उसका लाइसेंस होगा। लेकिन दिल्ली सप्लाई में इसमें करके क्या है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है दिल्ली सप्लाई ये है, सिविल सप्लाई है, इसने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और ना ही इसने कोई कॉन्ट्रैक्टर के पास में लाइसेंस है। तो सरकारी चोर है, सरकार ही वायलेशन कर रही है, सरकारी ऐसी चोरियां कर रही है जो रेखा सरकार को बैठे हुए भी सब कुछ पता है कि वहाँ पर ये धांधली चल रही है। लेकिन रेखा सरकार आंख बंद करके केवल अपना घूसखोरी का धंधा चला रही है, चोर बाजारी चला रही है। उन्होंने आज तक अपने डिपार्टमेंट से ही नहीं पूछा कि तुमने लाइसेंस लिया नहीं लिया है। हमारे यहाँ लेबर कानून के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि सेक्शन 7 में अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं है और ठेकेदार पर लाइसेंस नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वो वर्कर जो है डायरेक्ट उसका एम्प्लॉय माना जाएगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय माना जाएगा, ना कि ठेकेदार का माना जाएगा। सेम वही पोजीशन हमने इसमें डाला हुआ है। हमने दावा डाला उसी तरीके से, उस तरीके से कि अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो ये जो वर्कर काम कर रहे हैं, 4000 आदमी काम कर रहे हैं, ये सब दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर उसमें होने चाहिए और इनके सारा बेनिफिट जो है उनको होना चाहिए। अभी हमने जो कंप्लेंट फाइल किया, हमने कहा है डिपार्टमेंट से कि भी चालान करो, तो उसमें जो चीफ है इनका, एक IAS ऑफिसर होता है, इनका जो कमिश्नर होता है, चेयरमैन जो बनता है वो IAS होता है। अब उसको IAS का चालान होगा। अब IAS का चालान होगा तो हमारे लेबर कमिश्नर से कांटेक्ट कर रहा है, सप्लाई वो कर रहा है कि भाई ठीक है इसका हमारा जो है चालान न किया जाए। और उसमें कानून के अंदर प्रावधान है, चाहे कोई IAS हो चाहे कोई भी हो, उनका सबका चालान होना चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई सबके ऊपर हो। चोर चाहे तो चोर है, चोर चोर है, चोर तो चोर है, चाहे कोई IAS हो, चाहे कोई प्राइवेट मालिक हो, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, अगर गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे दिल्ली सरकार का संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो या कोई और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम बात है कि ये डिपार्टमेंट, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, जिस प्रकार से भाई साहब बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खुद के पास है, उनके अधीन में है और उन्हें ये नहीं पता है, तो और दूसरे डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।